हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास हमने लास्ट टाइम पे टीएस ग्रेवाल के अप टू 10th क्वेश्चन किए थे फोर्थ पार्ट में। क्लियर है क्या? जो हमने टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन से एडिशन 2023 1 to 10 क्वेश्चंस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्चुअल टॉपिक, मतलब आज हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, आज हम कंसेप्ट कर रहे हैं। उस कंसेप्ट के बेस पे हम आगे क्वेश्चंस और चीजों को समझ पाएंगे और उन चीजों को कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में भी काम आएगा। दैट इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है क्लास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है आज का हमारा टॉपिक। ये हमने प्रॉपर वे सीखना है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। और इसके बाद भी हमने आज P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनमें डिफरेंस क्या है ये सीखना है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा सबसे पहले फोकस किस पे रहेगा क्लास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ओके क्लास, सुनो ध्यान से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट +1 क्लास में अगर आपने कैपिटल अकाउंट जो बनाया था, लेजर्स अकाउंट में बनाया होगा। कैपिटल क्या होता है क्लास? जब कोई मालिक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है अपनी सेविंग में से, उसको हम कैपिटल कहते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे क्लास, जब कोई बिजनेस पार्टनर्स मिलके पैसा लेके आते हैं बिजनेस में, बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। इतना लॉजिक क्लियर होगा। +2 क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से डील करते हैं क्लास? +2 क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 टाइप्स का होता है। किन टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्लास, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एंड नेक्स्ट वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या है क्लास? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है क्लास, 2 टाइप्स का अकाउंट होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्लास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स का होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। कौन कौन सा समझाता हूं प्रॉपर वे से। 1 मिनट चार्ट बनाओ पहले, उसके लॉजिक बताता हूं क्या किस तरीके से वर्क करता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एक नॉर्मल फिक्स्ड आएगा आपका, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जिसको हम कैपिटल अकाउंट नॉर्मल बोलते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और एक हमारा होता है करंट अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्लास? और यहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एक ही हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कोई टाइप्स नहीं होती। सुनो ध्यान से क्लास, नाम क्या है पहला? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। क्लास फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ये ध्यान रखना है आपने, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 हमने बॉक्स बनाने हैं, मतलब 2 गुल्लक बनाने हैं, जिसको हम मनी बैंक बोलते हैं। उस तरीके से लॉजिक समझना ध्यान से। 2 गुल्लक बनाने हैं, 2 गुल्लक तैयार करने हैं। कहां पे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट नाम क्या है? फिक्स्ड का मतलब क्या है क्लास? कि जो एक बार हमने पैसा लगाया उसको बार बार चेंज वगैरह नहीं करना। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो एक बार स्टार्टिंग में जो हमने पैसा लगाया, कमेंस किया बिजनेस, और उसमें हमने क्या लगाई क्लास? कैपिटल लगाई। जब कैपिटल लगाई तब इसमें आएगा, बस सुनो ध्यान से, जब किसी ने कैपिटल लगाई तब इसमें आएगा, पार्टनर ने कैपिटल लगाई तब इसमें आएगा, अदरवाइज इस बॉक्स में नहीं आएगा। मतलब क्लास देखो, अगर कोई पार्टनर है, उसने 50,000 रुपए लगाना है, वो 50,000 रुपए लगाएगा तो इस गुल्लक में आएगा। क्लियर है क्लास? सेम टू सेम उसने फिर 2-3 महीनों बाद उसने 20,000 और लगाया तो इसी गुल्लक में आएगा, क्योंकि वो कैपिटल लगा रहा है। सेम टू सेम देखो, नॉर्मल लॉजिक समझो। आपको महीने में पॉकेट मनी मिलती है, उसका पैसा आप एक गुल्लक में रख रहे हो, और बाकी यहाँ वहां से पैसे जो मिलते हैं, यहाँ वहां से मतलब मेरा क्या है, रिश्तेदारों से पैसे मिल रहे हैं। कभी मम्मा ने ऐसे 5 रुपए दे दिए, या फिर कोई आ गया ऐसे आपको 10 रुपए देके चला गया, वो पैसे मिल रहे हैं। वो अलग पैसे जो आपको कहां से मिल रहा है? पॉकेट मनी मिल रही है। दैट इज अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कि आप पॉकेट मनी वाला पैसा अलग रख रहे हो और बाकी सारा पैसा अलग रख रहे हो। जो पॉकेट मनी वाला पैसा है वो यहां पे आएगा। समझे क्या? मतलब जो पैसा एक बार लगाया बिजनेस में, जो कैपिटल लगाई, वो यहां पे आएगी, और अगर दोबारा से एक पॉकेट मनी मिल रही है, फिर से हमने यहां पे डाल दी। ठीक है जी। अगर उस पॉकेट मनी में से हम कुछ खर्च कर रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, अगर उस पॉकेट मनी में से कुछ खर्च कर रहे हैं तो यहां पे वो माइनस हो जाएगा, मतलब वो भी यहां पे आएगा। देखो, पॉकेट जब पॉकेट मनी मिली यहां पे, और पॉकेट मनी का यूज किया तो यहां पे, बस उसके सिवाय, पॉकेट मनी के सिवाय और कहां से जो भी पैसा आ रहा है क्लास, वो सारा कहां पे आएगा? आपका करंट अकाउंट में। और पॉकेट मनी के सिवाय आपने अगर पैसा यूज किया तो वो कहां से जाएगा? करंट कैपिटल अकाउंट से ही जाएगा।
क्लियर है क्लास, लॉजिक क्लियर है। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब जब पार्टनर कैपिटल लगाएगा यहाँ पे आएगी, कैपिटल लगाई दोबारा से कैपिटल लगा दी, मतलब एडिशनल कैपिटल लगा दी, तब भी यहाँ पे आ गई। अगर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉल कर ली, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल का विड्रॉ किया तो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इन चीजों को छोड़ के, इन तीन चीजों को छोड़ के क्लास, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, बाकी कहीं से भी पार्टनर को पैसा आ रहा है, कैसे आएगा पैसा? पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर को कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ठीक है जी, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग रहा है, पार्टनर कुछ भी कर रहा है क्लास, पार्टनर से कहीं से भी पैसा मिल रहा है, वो सारा कहां पे आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। क्लियर है क्लास? ये था हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का सिस्टम, किस तरीके से वर्क करता है, प्रैक्टिकली समझाया, ध्यान से इसको। उसके बाद क्लास हमारा नेक्स्ट क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या है क्लास? एक ही गुल्लक बनाना है, दो गुल्लक नहीं बनाने। मतलब लॉजिक समझ गए होंगे आप कि पॉकेट मनी का पैसा आया वो भी यहाँ पे डाल दो, और कहीं से पैसा आया वो भी यहाँ पे डाल दो। पैसा निकलवा रहे हैं तो भी यहाँ से निकाल दो, अगर और कुछ निकाल रहे तो भी यहाँ से निकाल दो। क्लियर है? देखो मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का कॉम्बिनेशन आपका क्या होता है क्लास? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मतलब जो कैपिटल एडिशनल कैपिटल आई वो भी, जो कैपिटल आई वो भी, यहाँ पे सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं क्लास, वो सारा किसमें आएगा? दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये बार बार आपका चेंज होता जाएगा, इसलिए इसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है क्लास? लॉजिकली इसका फॉर्मेट समझाता हूं, किस तरीके से फॉर्मेट वर्क करता है वो ध्यान से, अभी के लिए इसको देख लो, बस नॉर्मल चीज है, इसको मैं आगे करवाऊंगा आगे। चलो आगे करते हैं इसको ध्यान से। चलो क्लास इसका फॉर्मेट देखते हैं ध्यान से, किस तरीके से वर्क करता है ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, पहले फिक्स्ड का बनाएंगे और फिर फ्लक्चुएटिंग का हम फॉर्मेट बनाएंगे। देखो क्लास, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दिख रहा है? ओके। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से क्या होगा, किस तरीके से बनाएंगे क्लास? जितने पार्टनर रहेंगे उतने कॉलम, जैसे अगर दो पार्टनर से दो कॉलम, अगर ज्यादा पार्टनर है तो उसके ज्यादा कॉलम। थोड़ा इस साइड कर दो इसको, ठीक है, फॉर्मेट को, वरना बोर्ड से थोड़ा बाहर चला जाएगा। ओके, देखो क्लास यहां से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये? फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्लास क्या करना होता है हमने? जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम क्लास, ठीक है ना, इस तरीके से 1 2। अगर मैं 2 पार्टनर एग्जांपल ले रहा हूं, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, उससे ज्यादा होंगे तो हम उससे ज्यादा बना देंगे फॉर्मेट के। फिर क्लास ओके, ए बी, दो पार्टनर्स एग्जांपल लेते हैं, दो पार्टनर्स हैं हमारे पास ए एंड बी। क्लास जब पैसा लगाया स्टार्टिंग में, मैंने क्या बोला था, फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, सिर्फ 2-3 चीजें ही मिला के आती है, टोटल आती हैं। सबसे पहले हमारी क्या है कि जो पैसा पार्टनर लगाते हैं स्टार्टिंग में, वो आता है यहाँ पे, मतलब बाय बैलेंस ब्रो डाउन। सर ये बाय बैलेंस ब्रो डाउन क्यों आया? ये तो पता होगा, डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड क्यों आया क्लास? क्रेडिट साइड क्यों है? ये फर्म की लायबिलिटी है क्लास। अगर आपने पिछला लॉजिक वीडियो देखा होगा, समझाया था, फर्स्ट पार्ट में करवाया था कि क्या होता है क्लास, जब हमने किसी का पैसा देना होता है, लायबिलिटी होती है, तो वो हमेशा इंक्रीज होती है जब उसको हम क्रेडिट करते हैं। उसका लॉजिक क्या आता है क्लास? और यहाँ पे किसी का थोड़ी ना, पार्टनर का है। पार्टनर मैंने वहां पे क्या समझाया था, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग हैं। इस वजह से ये हमारी लायबिलिटी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर को हमने पैसा देना है बाद में, इसलिए यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रो डाउन एनीथिंग द अमाउंट इज, कुछ भी पैसा होगा, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर दोबारा से पैसा लेके आया, दोबारा से पैसा लेके आया, मतलब हमारे बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी और चढ़ गई, बिजनेस को बाद में पैसा और देना पड़ेगा, तो बिजनेस के पास कैश तो आ जाएगा बट वो लायबिलिटी होगी बिजनेस की, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लास, बाय कैश। ब्रैकेट में क्या देखो क्लास में, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। सेम टू सेम क्लास यहाँ पे क्या आएगा, मैंने क्या बोला था आपको, टू विड्रॉल ऑफ
कैपिटल। अगर कैपिटल विड्रॉल करी तो इस साइड, अभी पार्टनर का इतना इतना पैसा देना था, उसमें से वो इतना लेके चला गया, तो देना कितना रह गया वो देख लेंगे हम, नॉर्मल सिंपल। इसको क्या है क्लास विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यहां पे क्या आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब कितना देना रह गया। इसको राउंड कर लेना ताकि हमारा आंसर कंफर्म हो जाए कि ये है, होता है आउटलाइनिंग वगैरह। ठीक है क्लास, ये सिस्टम चलता है किसका क्लास, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर का। ध्यान से क्लास, उसके बाद हमारा क्या बनेगा, इसी के अंदर फिक्स में क्या बनता आ गया हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लास करंट अकाउंट में क्या होता है, मैंने क्या बताया था कि कुछ भी किसको छोड़ के, फिक्स को छोड़ के, तो उसका करंट का अलग से बैलेंस होता है क्लास, या तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन यहां पे आए क्लास, या फिर इनका नेगेटिव बैलेंस है, मतलब यहां वहां से पैसा आया कुछ नहीं, बट हमारा थोड़ा बहुत खर्च हो चुका है, एक्स्ट्रा हमने एक्स्ट्रा खर्च कर रखा है, किसी का पैसा देना है ऑलरेडी बिजनेस का, तो यहां पे आएगा क्लास टू बैलेंस ब्रो डाउन। अगर ऑलरेडी बिजनेस का पैसा देना है, हमने ये तो छेद है ना अकाउंट, इसको तो हाथ नहीं लगाना, बिजनेस के पास, पार्टनर के पास पैसा नहीं है, पार्टनर ने क्या करा, बिजनेस से कुछ पैसा लिया, यूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, उस पार्टनर ने पैसा देना है, किसको देना है, बिजनेस को। तो बिजनेस कहेगा भाई हमने तेरे से पैसा लेना है, हम कहां डालेंगे, डेबिट साइड, हमें तुझसे पैसा लेना है, यू आर माय एसेट। अगर लायबिलिटी हुई क्लास इस साइड आएगा, अगर एसेट हुआ तो इस साइड, और कौन सी बात है लॉजिकली। ओके जी, उसके बाद क्या है क्लास, पार्टनर को अगर क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है क्लास, तो यहां पे आएगा, पार्टनर को अगर कमीशन मिल रही है तो क्लास फिर भी यहां पे आएगा, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है क्लास तो भी यहां पे आएगा, कुछ भी मिल रहा है, पार्टनर को कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो भी क्लास यहां पे आएगा। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है क्लास, कोई पैसा घर पे यूज करने के लिए लेके जा रहा है, पैसा यूज करने के लिए लेके जा रहा है, तो क्लास यहां पे क्या आएगा, टू कैश, कुछ कैश नहीं क्लास ड्राइंग्स, यहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे, वो कैश यूज घर पे लेके जा रहा है, तो यहां पे है क्लास, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग रही है तो यहां पे आएगा क्लास टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो भी यहां पे आएगा। मतलब जब जब वो इसके सिवाय, फिक्स्ड के सिवाय कुछ भी पैसा लेके आया तो कहां पे आएगा क्लास, यहां पे आएगा। जब जब इनमें से पैसा यूज करा तो इस साइड आएगा, नॉर्मल लॉजिकली बात, ठीक है क्लास। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा क्लास, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ठीक है ना। अगर हमने बिजनेस का पैसा ज्यादा यूज किया है और हमारा पैसा कम है तो क्या आएगा क्लास, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। इस साइड आ जाएगा, या तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, दोनों में से एक साइड आएगा, दोनों साइड नहीं आएगा, ठीक है जी। ये भी दोनों में से एक साइड आएगा, नेगेटिव बैलेंस होगा या डायरेक्ट पॉजिटिव बैलेंस होगा। ये था हमारा फॉर्मेट क्लास किसका, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर जो भी है, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं किस पे, फ्लक्चुएटिंग पे, समझाया, ठीक है जी, लॉजिकली समझाया और ध्यान से उसका फॉर्मेट समझा देता हूं किस तरीके से वर्क करता है, देख लो क्लास इसको। चलो क्लास, हम अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, किस तरीके का फॉर्मेट है, आपको बनाना है, मैंने तो बना लिया। मैं आपको दिखा रहा हूं नॉर्मल से छोटा जब दिखाऊं, मतलब अकाउंट्स के साथ साथ मैजिशियन, ठीक है ना। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा, जादू के साथ, ठीक है ना। बस इसको रेज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसको रेज करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या बोला था, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसको रेज करेंगे, इसको रेज करेंगे क्योंकि इसे दो आकार से टोटल नहीं करेंगे, और इसको क्या कर देंगे, चलो ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया क्लास, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एडजस्ट कर लेना, ये होगी, ठीक है जी। ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ब्रो डाउन बैलेंस एक बार ही आएगा, बार बार बैलेंस ब्रो डाउन नहीं होगा, तो ये नहीं आएगा यहाँ पे क्लास, ठीक है ना, क्योंकि एक ही है तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, ब्रो डाउन एक बार आएगा बस। बाकी सारा हमारा सेम। मैंने आपको जब मैंने कांसेप्ट समझाया था उस टाइम मैंने चीज बताई थी कि क्लास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड का और करंट का दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है क्लास,
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। जब जब पार्टनर को हमने पैसा देना है, मतलब पार्टनर पैसा लेके आया उसको बाद में देना पड़ेगा, तो वो सारा क्रेडिट साइड आएगा। और जब जब पार्टनर पैसा बिजनेस से निकाल के लेके जाएगा, मतलब उसका पैसा निकाल के लेके जाएगा या उसके कैपिटल अकाउंट से कोई पैसा काटना है, मनी काटनी है, तो डेबिट साइड आएगी। ये है लॉजिक इसका क्लास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओवरऑल। ध्यान से इसको बहुत लॉजिकली ध्यान से रखना। अब मैं P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन वगैरह समझाने जा रहा हूं, ठीक है जी। उसके साथ में जर्नल एंट्री समझाऊंगा, तब जाके आपको और चीजें इसके बारे में पता लगेंगी और जर्नल एंट्री आपको फिर इजी भी लगेगी अगर आप ये कांसेप्ट समझ चुके हो तो क्या सिस्टम चलता है इसमें। ठीक है क्लास, देखो इसको जल्दी विद इन सेकंड्स मैं P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे कंटिन्यू कर रहा हूं। क्लास करो क्लास। चलो क्लास अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसका। अगर आपको इसको लिखने का टाइम लगा क्लास, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप लिख लेना, ठीक है जी, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। बहुत नॉर्मल वे से, सबकी स्पीड अलग अलग होती है, किसी की स्पीड स्लो, किसी की फास्ट, तो आप अपने तरीके से कर लेना क्लास, ठीक है जी। हम नेक्स्ट चलते हैं क्लास। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है क्लास, P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑल्दो क्लासेस सिस्टम से ये बताया जाता है टीचर्स के द्वारा कि P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है, P&L अकाउंट के बारे में इतना नहीं, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि इनके बीच में थोड़ा कंपैरिजन करके समझाऊं कि क्या सिस्टम है क्या नहीं, और कुछ नहीं है क्लास। आपने +1 क्लास में P&L अकाउंट किया होगा प्रॉपर वे से। P&L अकाउंट में क्लास क्या होता था, मैं थोड़ा बना के दिखा रहा हूं किस तरीके चलता था। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्लास, क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। मैं बनाऊंगा नहीं प्रॉपर वे से, जस्ट समझाने के लिए। यहाँ पे हमारी सेल वगैरह सब कुछ इनकम वगैरह आती थी, ठीक है जी। और यहाँ पे सारे हमारे खर्चे वगैरह आते थे, परचेज खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, और सेल और क्लोजिंग स्टॉक में से हम खर्चे माइनस करते थे, तो हमारा क्या आता था क्लास, जीपी आ जाता था, मतलब ग्रोस प्रॉफिट आ जाता था। ग्रोस प्रॉफिट के बाद क्लास हम क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे बाय क्लास बाय जीपी, जितना भी आया, और इस जीपी के बदले सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते थे। अगर ये ज्यादा है ये कम है तो हमारा क्लास नेट प्रॉफिट आ जाता था। ये सिस्टम चलता था क्लास हमारा कब, +1 क्लास में। क्लास ये सिस्टम होता है जब एक खर्चे जो यहाँ पे हमने खर्चे डाले हैं, या फिर जो ये वाले खर्चे डाले हैं क्लास, ये वाले खर्चे हैं, वो वाले खर्चे हैं जो हमने क्लास पे करने ही करने हैं। मतलब बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, ऐसे खर्चे पे करने पड़ेंगे। याद आ रहा है कुछ पिछली क्लास का? प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक रेंट, इंटरेस्ट और लोन, दो चीजें ऐसे समझाई थी जो मैंने आपको बताया था कि लॉजिकल, इसको नॉर्मल वैसे ध्यान रखना कि हम अपने माइंड में मत दौड़ाना, अपने आप लॉजिकली समझना क्या कहना चाह रहा हूं, अपने आप को पता लगेगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो ये सारे जो खर्चे थे, ये सारे खर्चे हमको पे करने ही करने हैं। तो इन खर्चों को क्लास हम बोलते हैं, जो खर्चे पे करने ही करने होते हैं, या फिर उससे प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, प्रॉफिट कितना कितना नहीं है, उन खर्चों क्लास हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं क्लास? चार्ज बोलते हैं। मतलब प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हुआ उसके अगेंस्ट से चार्ज है, देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद क्लास हमारा बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब जो क्लास पहले हमने ये बनाया सारा सिस्टम, उसके बाद हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ये नेट प्रॉफिट आया है क्लास, उसमें उस नेट प्रॉफिट को हम ब्रो डाउन करेंगे। उस नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे क्लास? ब्रो डाउन करेंगे, और इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में, रिपीट कर रहा हूं, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरीके से बांटना है वो सारा यहाँ पे शो होगा। मतलब जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, पार्टनर को सैलरी कितनी देनी है, पार्टनर को कमीशन कितनी देनी है, हमने अलग से अपने लिए कुछ पैसा अलग से रखना है ताकि लॉस हो तो उसको संभाल कर रखें, जर्नल रिजर्व उसको काम में लेके आ सके, ठीक है जी। ये सारी चीजें यहाँ पे आती है क्लास। और पार्टनर्स को क्या मिलता है क्लास? और पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मिलता है क्लास? इंटरेस्ट ऑन लोन, मैंने बताया जैसे। और पार्टनर्स को क्या मिलता है क्लास? साथ में
रेंट, अगर उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी दी हुई है तो पार्टनर्स को रेंट भी मिलता है। याद आ रहा है कुछ? और साथ में क्लास हमारा लास्ट, अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं मैनेज कर लेता हूं बिजनेस को, मेरे को इनकम कमीशन दे देना उसके लिए, तो मैनेजर कमीशन भी यहां पे आती है पार्टनर की, जो पार्टनर को देते हैं। सुनना क्लास ध्यान से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी आइटम आती हैं जो हम पार्टनर्स के साथ डील करते हैं। ऐसा नहीं है, पार्टनर के साथ जो डील कर सकते हैं वो आएगा। रिपीट कर रहा हूं क्लास हिंदी में, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। जो पार्टनर के साथ सिर्फ पार्टनर के साथ डील कर सकते हैं क्लास, सिर्फ वही आइटम यहां पे आएगी। अगर हम किसी और पर्सन के साथ डील कर सकते हैं वो आइटम को, पार्टनर के साथ तो डील करते हैं, मतलब और किसी के साथ डील कर सकते हैं, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। मींस इफ we are not, we cannot, we can deal with anyone, अगर हम कुछ भी सिस्टम को ट्रांजैक्शन है किसी के साथ डील कर सकते हैं तो वो कहां पे क्लास, वो P&L अकाउंट में आएगी। इतना क्लियर है क्लास? अभी सोचो ध्यान से, जो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन लोन रेंट का तो समझाया था, इसके साथ में ये तीन आइटम है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ध्यान से सोचना, हम डेफिनेटली पार्टनर ने लोन दिया है, सोचना ध्यान से, क्या हम वो किसी और के साथ डील कर सकते हैं? मतलब हम लोन किसी और से ले सकते हैं, पार्टनर को छोड़ के हम लोन कहीं और से ले सकते हैं डेफिनेटली। तो वो क्लास जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो यहाँ पे नहीं आएगा। वो कहां पे है क्लास? वो यहाँ पे आएगा हमारा, आपको यहाँ पे दिखेगा P&L अकाउंट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ में आया क्लास? आपको यहाँ पे नहीं बनाना, बिल्कुल भी नहीं बनाना है यहाँ पे। सेम टू सेम रेंट, अगर कोई पार्टनर प्रॉपर्टी नहीं दे रहा अपनी, मतलब उसके पास नहीं है प्रॉपर्टी, तो हम कहीं और से ले सकते हैं प्रॉपर्टी, इजीली ले सकते हैं, तो डेफिनेटली ये भी कहां पे है क्लास? ऊपर आएगा। सेम टू सेम मैनेजर कमीशन, अगर कोई बिजनेस मैनेज नहीं करेगा, हम किसी और को मैनेज करवाएंगे बिजनेस क्लास, तो उसके लिए भी हम क्या, कहां पे आएगा ये कहां पे है क्लास? P&L अकाउंट में आएगा, यहां पे नहीं आएगा। क्लियर है क्लास? बाकी सारी चीजें, जो सारी चीजें हैं, ये सारे हम सिर्फ पार्टनर के साथ डील कर सकते हैं और किसी के साथ डील नहीं कर सकते। एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल कौन लगाता है क्लास? पार्टनर। हम किसी और को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए ये क्या होगा क्लास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे आएगा। सेम टू सेम क्लास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमारी इनकम होती है, अगर कोई ओनर पार्टनर घर पे ड्राइंग निकाल के लेके जा रहा है, बदले में हमको क्या मिलेगा क्लास? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। वो भी हम सिर्फ पार्टनर के साथ ही कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते। क्लियर है क्लास? लॉजिक ध्यान से, और कुछ पूछना है इसके बारे में पूछ लेना है। ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको ये यहाँ पे समझाया क्लास, किस तरीके से वर्कआउट करता है, कि ये चीजें यहाँ पे क्यों नहीं आती, लॉजिकली बता दिया। आपको इनके लिए P&L अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जब आएगा, मैंने आपको क्या सिखाया था क्लास, कि जब NP आएगा उसमें से ये वाले खर्चे आपने माइनस कर देने हैं। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जब करवाए थे आपको, कौन से खर्चे, जैसे रेंट हो गया माइनस कर दिया, और क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया माइनस कर दिया, मैनेजर कमीशन माइनस कर दिया, उसके बाद ये प्रॉफिट आके आएगा, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट यहां से आएगा। और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? इसमें सारे चार्ज वाले खर्चे माइनस होने चाहिए। तो ये जो खर्चे हैं चार्ज वाले, ये हम माइनस करके यहाँ पे दिखाएंगे। क्लियर है क्लास? लॉजिकली ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो, हम नेक्स्ट चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं साथ साथ में करवा रहा हूं आगे, इसको ध्यान से रखो प्लीज। चलो क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से, इतना करवाया, इसका एक सिस्टम देखो ध्यान से, एक लॉजिक, जो चीजें पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, वो डिस्कस कर रहा हूं क्लास। यहाँ पे देखो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ और ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आई क्लास? इनकम आ गई। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी इनकम है वो आ जाएंगी। टोटल इनकम में से हमने पार्टनर्स को कितना कितना दे दिया, वो सारा यहाँ पे क्लास क्या हो जाएगा, सारा माइनस हो जाएगा, कि पार्टनर इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया, कुछ भी है। उसके बाद क्लास जब हम इन टोटल में से सारा खर्चा माइनस कर देंगे, ये तो नहीं आएगा, ये लास्ट वाली तीन चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, इसको रेज कर दो,
प्रॉपर वे से और समझ में आएगा, यहाँ डालनी ही नहीं है, आपने कटिंग करके डालनी है जैसे आपने किया था पहले, बिल्कुल ठीक है जी। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ, यहाँ पे डालनी ही नहीं है ये, आपने अगर डाली है तो उसको डाल के प्रॉपर वे से कटिंग कर लेना, ठीक है क्लास। ओके जी, टोटल करके ये माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमारे पास क्या है क्लास, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। क्या है क्लास, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। इन प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में आपस में क्या करें क्लास, डिवाइड कर देंगे, जो भी उनकी रेशियो गिवन होगी क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं हुई तो हम क्या करें क्लास, इक्वली करेंगे, बिल्कुल ठीक है क्लास। इस तरीके से आपने इस तरीके से इसको डील करना है। हाँ जी, यहाँ पे समझाने वाला क्या हो क्लास, क्वेश्चन में कई बार आता है कि नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है क्लास। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में क्या डिफरेंस है क्लास। क्लास जो हम एनपी से, मतलब जो हम पी&एल अकाउंट के एंड में आता है, जो पी&एल अकाउंट के एंड में आता है क्लास, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से सारा कुछ पार्टनर्स को देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है क्लास, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। इसको लॉजिकली समझाने के लिए क्लास देखो यहाँ पे ऐसे, नेट प्रॉफिट कहां पे आता है, एंड ऑफ पी&एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहां पे है क्लास, पी&एल के एंड में आता है, और कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है वो कहां पे आता है क्लास, एंड ऑफ पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमेशा हमारा पी&एल एप्रोप्रिएशन के एंड में आता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनपी एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। लॉजिकली ध्यान रखना है इसको, किस तरीके से वर्कआउट करता है। क्लियर है क्लास, चलो आगे चलते हैं कंसेप्ट पे। क्लास नेक्स्ट हमारा है, जो मैंने अभी थोड़ा सा पहले वीडियो में, मतलब जब कैपिटल अकाउंट करवा रहा था, थोड़ा उसके बारे में बात की थी। लॉजिक प्रैक्टिकली अब समझा रहा हूं क्लास। हमारे पास ड्राइंग होती है ना, जो हम मतलब घर पे पैसा निकाल के लेके जाते हैं। +1 क्लास में तो एक ही पता था कि ड्राइंग निकाल के लेके जा रहे हैं। +2 क्लास में ड्राइंग्स हमारी 2 टाइप्स की ड्राइंग होती है क्लास। कितने टाइप्स की होती हैं, 2 टाइप्स की ड्राइंग होती हैं। एक हमारी ड्राइंग होती है विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल अभी जो पीछे करवाया था, जो कैपिटल में से विड्रॉल कर रहे हैं, जो हमने कैपिटल लगाई उसमें से विड्रॉल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, एक ड्राइंग हुई विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल। एक हमारी होती है विड्रॉल आउट ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब जो हमने पैसा कमाया बिजनेस में, हम उसमें से पैसा निकाल के घर पे लेके जा रहे हैं, वो अलग है। जो हमने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था, अगर हम उसमें से पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, वो सिस्टम अलग है क्लास। ये हमारा हमेशा काम पे आता है, फिक्स्ड में आता है, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो। और ये हमारा हमेशा काम पे आता है क्लास, करंट में आता है। अगर हम क्या बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं, अगर दोनों दिए हैं क्वेश्चन में, तो फ्लक्चुएटिंग में ये भी आएगा और ये भी आएगा। सर कैसे पता लगेगा विड्रॉल ऑफ कैपिटल है या फिर विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट्स है क्लास। इन साइलेंट केसेस, इफ केस इज साइलेंट, तो आपने हमेशा क्या मानना है क्लास, कि वो कौन सा है, विड्रॉल आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है, जितना पैसा कमाते हैं उसका थोड़ा बहुत घर पे लेके जाते हैं ना, घर खर्च करने के लिए। तो इन साइलेंट केसेस, ये मैं नॉर्मली इन साइलेंट केसेस, साइलेंट केसेस में हम क्या करते हैं, विड्रॉल आउट ऑफ प्रॉफिट्स होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल है, तो हम उसको विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल ही मानेंगे, मतलब इसके लिए लिखा होगा मेंशन, स्पेशली मेंशन। ध्यान से छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं ये, ठीक है जी। आंसर्स पेपर डाल देते हैं, पॉइंट्स में दिक्कत आती है, स्पेशली मेंशन। बोलो क्लास में डाउन। ये था हमारा ड्राइंग का सिस्टम। डिफरेंस बता दिया मैंने क्लास, आज क्या-क्या किया हमने, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हमने प्रॉपर वे से कैपिटल अकाउंट की टाइप्स देखी, उसका चार्ट बनाया, उसके फॉर्मेट्स देखा कि किस तरीके से वर्क करता है वो फॉर्मेट में प्रैक्टिकली। उसके बाद क्लास हमने पी&एल एंड पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस देखा। चार्ज क्या होता है ये सीखा, एप्रोप्रिएशन क्या होता है ये सीखा। चार्ज मतलब जो देना ही देना है बाहर वालों को, वो चार्ज होता है। एप्रोप्रिएशन क्या होता है क्लास, जो पार्टनर्स में सिस्टम होता है, जो पार्टनर्स को आपस में बांटते हैं, वो होता है। देखो क्लास, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर्स तो अपनी है ना, उनको नहीं भी दोगे पैसा चलेगा, सैलरी वगैरह सिस्टम, ठीक है जी। बट जो चार्ज है वो बाहर देना ही देना पड़ेगा, इससे ध्यान रखना। और उसके बाद मैंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में डिफरेंस। उसके बाद मैंने ड्राइंग की टाइप्स
विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल आउट ऑफ प्रॉफिट, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों कहां-कहां डील करते हैं, कहां-कहां ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये सीखा। क्लियर है क्लास? ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हमारे बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आगे चलेगा सिस्टम इनके बेस पे सारा, ठीक है जी। हम नॉर्मल वे से ट्राई करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में जर्नल एंट्री करवाऊं, पहले क्वेश्चन से पहले जर्नल एंट्रीज करवा दूं, ताकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा बेटर वे से उसको समझ पाएंगे। इसको रिवाइज करके आना, साथ साथ में प्रॉपर वे से रखते रहना, ताकि हम लाइन वाइज रहें और हम प्रॉपर वे से अच्छे मार्क्स लेके आ सके प्लस 2 क्लास में। ओके क्लास, टेक केयर, बाय, कर लेना इसको प्रॉपर वे से।